हेलो नमस्कार। हम लोग भारतीय संस्कृति के ये चौथा वीडियो बना रहे हैं और इससे पहले मैंने भारतीय संस्कृति में आपको चित्रकला के बारे में बता दिए, लेकिन आज जो है अभी बीपीएससी का मेंस भी होने वाला है और उसमें लोक चित्रकला से सवाल पूछा जाता है। तो इसी कड़ी में मैंने सोचा जो भारतीय लोक चित्रकला को भी देख लें, इससे मतलब क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है और ये इससे संबंधित सवाल जो है बीपीएससी तो धड़ल्ले से पूछता है और अन्य जगह जैसे राजस्थान का भी जो है वहाँ पे भी लोक चित्रकला पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है और अधिकतर प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा जाता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए लोक चित्रकला से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं, आपको जानना जरूरी भी है। पहला स्टार्ट करते हैं मिथिला चित्रकला से। लोक चित्रकला में पहला मिथिला चित्रकला। मिथिला चित्रकला भारत के बिहार और नेपाल की प्रमुख चित्रकला है। मिथिला चित्रकला को मधुबनी चित्रकला भी कहा जाता है और इसका विकास घरेलू चित्रकला के रूप में हुआ है। यह रंगोली के रूप में शुरू की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में इसकी चित्रकारी कपड़ों, कागज और दीवारों पर भी होने लगी है। और इसकी प्रमुख विशेषता हिंदू देवी देवताओं के चित्र, दृश्य चित्रण, पेड़ पौधे, धार्मिक चित्रण है और इसमें गहरे रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। और यह बिहार के मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जिले में प्रसिद्ध है और यह नेपाल के जनकपुर क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। यह भी ध्यान रखना है। अभी भारत सरकार जो है, आपने देखा होगा जो हर जगह बहुत सारे मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि बिहार में तो सभी स्टेशनों को, सभी क्या मोस्टली स्टेशन को, जैसे कि पटना को देखें या जो भी एरिया है मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, इन सब के स्टेशनों को जो है मधुबनी पेंटिंग से पेंट किया गया है। तो इस सबको बढ़ावा दे रहा है चित्रकला। अब बात करते हैं रंगोली की। रंगोली भारत की प्राचीन लोक चित्रकला है और इस त्योहारों, उत्सवों, पूजा और विवाह आदि उत्सवों के समय बनाया जाता है। इसे मुख्य रूप से धरती पर बनाया जाता है। आप लोग देखे भी होंगे। और रंगोली का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। वैदिक काल में भी रंगोली का अत्यधिक महत्व था। रंगोली को उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा, केरल में कोलम, बिहार में अरिपन, कर्नाटक में रंगवल्ली, राजस्थान में मांडना और बंगाल में अल्पना, हिमाचल प्रदेश में अदुपना और उत्तराखंड में थापा और एपन और महाराष्ट्र में रंगोली आदि नाम से भी जाना जाता है। ये चीज ध्यान में रख लेना है क्योंकि सवाल ये चटका देगा, पक्का है। अतुल प्रसाद से रिलेटेड सवाल है। पहाड़ी चित्रकला की बात करते तो पहाड़ी चित्रकला जो है यह भारतीय चित्रकला की राजपूत शैली से प्रभावित है और इस चित्रकला पर मुगल चित्रकला का थोड़ा प्रभाव है। यह जम्मू, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में प्रसिद्ध है। स्त्री और पुरुष जो है प्रेम इसकी प्रमुख विशेषता है। स्त्री और पुरुष प्रेम इसकी प्रमुख विशेषता है किसकी? पहाड़ी चित्रकला की। अब बात कर लेते हैं मेवाड़ी चित्रकला की। मेवाड़ के चित्रकला एक प्राचीन और आकर्षक चित्रकला है। इसमें रेखाओं, रंग और रूप का बेहद संतुलित ढंग से संयोजन किया गया है और यह राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिले में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं कालीघाट चित्रकला के। कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल के कोलकाता के निकट कालीघाट में विकसित हुई है और इसमें कागज पर गहरे जल रंगों से चित्रकारी की जाती है। इसमें हिंदू देवी देवताओं का चित्र जो है प्रमुख है। कालीघाट के चित्रों का बंगाली साहित्य और बंगाली संस्कृति पर बड़ा प्रभाव है। इसमें सामाजिक विषयों के भी चित्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वारली चित्रकला। वारली चित्रकला जो है महाराष्ट्र के वारली जनजाति के प्रमुख चित्रकला है और यह एक विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है और इस चित्रकला में देवी देवताओं के अलावा सामाजिक विषयों के चित्र प्रमुख है। वारली चित्रकला के मुख्य रूप से उत्सवों पर चित्रित की जाती है। वारली जनजाति महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पाई जाती है। वारली जनजाति में विवाह के समय यह अनिवार्य रूप से बनाई जाती है और पहले इसे दीवारों पर बनाया जाता था, लेकिन अब जो है कपड़ों और कागजों पर भी इसका प्रचलन शुरू हो गया है। और इस कला को व्यवहारिक रूप जो है मांस नामक व्यक्ति ने दिया था। किसने दिया था भाई? वारली चित्रकला को व्यवहारिक रूप जो है मांस नामक व्यक्ति ने दिया और उसने इस कला को ठाणे के बाहर पहुंचाया। शिवराम गोजरे, शरत वल्लघानी अन्य प्रमुख चित्रकार हैं। ऐसे दूसरे का भी नाम आप सुनेंगे क्योंकि जैसे मोदी गवर्नमेंट जो है जिस तरह से ये इनका बहुत अच्छा मुझे पॉलिसी लगता है, जो ढूंढ के पद्मश्री दिया जा रहा है। भाई अच्छा बात है रे, ये चीज बढ़ावा दे रहा है, अवार्ड दे रहा है लोक चित्रकला वाले को, तो लोक कला से संबंधित जो भी हैं, तो अच्छा चीज है, ये बढ़ावा मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट है यमुना घाट चित्रकला की। यह चित्रकला उत्तर प्रदेश के मथुरा की प्रमुख चित्रकला है।
यह मंदिरों पर बनाई गई है और इसका इतिहास जो है बहुत प्राचीन है। हालांकि इसमें मुगल चित्रकला का प्रभाव आया है, लेकिन फिर भी यह एक बेहद खूबसूरत चित्रकारियों में से एक है। इसमें भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्रकला है, जैसे माखन चोरी, रासलीला, प्रेम लीला आदि। यह मंदिरों की दीवारों के अलावा कागज और कपड़ों पर भी बनाई जाती है। पात्र चित्र की बात करें, पाटचित्र ओडिशा की एक प्रमुख चित्रकला है और इसका विकास 15वीं-16वीं सदी के बीच हुआ और यह मुख्य रूप से दीवारों, कपड़ों और तार के पत्तों पर बनाई जाती है। इसमें जगन्नाथ भगवान और उनकी बहन सुभद्रा का चित्र प्रमुख है। फार चित्र जो है राजस्थान के भीलवाड़ा के प्रमुख चित्र है और यह देवताओं और देव कथाओं से संबंधित है। यह 700 वर्ष पुरानी चित्रकला है, फार चित्र। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोंड कला की। गोंड कला जो है गोंड जनजाति का चित्रकला है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड में प्रमुख है और यह गोदावरी क्षेत्र और संथाल परगना में अधिक प्रचलन में है। कलमकारी चित्रकला की बात कर लेते हैं। कलमकारी चित्रकला कलम से बनाए गए चित्रों को कहा जाता है और यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश के सरिकलहस्ती और मसूलीपट्टनम में यह प्रसिद्ध है। इसका विकास विजयनगर साम्राज्य और गोलकुंडा साम्राज्य में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं तंजौर चित्रकला की। यह चित्रकला राजस्थान, गुजरात और बंगाल में प्रसिद्ध है और इसमें पौराणिक कहानियों का मुख्य रूप से चित्रण किया गया है। इसमें वीरों की कहानियों का भी चित्रण किया गया है। अन्य प्रमुख शैली की बात कर ले थोड़ा सा। अन्य प्रमुख शैली में अगर बात करें तो इस प्रकार भारत में चित्रकला की अनेक प्रमुख शैलियों में प्रमुख है। इसी प्रकार भारत में चित्रकला की अन्य प्रमुख शैलियां भी प्रमुख है। इसमें सोहराई, अल्पना, जैन शैली, वाद्य शैली, अपभ्रंश शैली, बंगाल शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली, मालवा शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा बूंदी शैली, कांगड़ा गुलेर शैली, बसोली जी शैली, गढ़वाल शैली आदि जो है प्रमुख है। तो जो जानने में या जो ज़्यादा चर्चा में रहते हैं उनके बारे में हम लोग जिक्र कर लिए। और लोक चित्रकला है तो भाई ये तो किसी भी जगह के नाम से भी प्रसिद्ध हो जाता है, जिससे प्रसिद्ध हुआ वही नाम प्रचलन में आ जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ और भारतीय संस्कृति से ही संबंधित रहेगा वो भी। धन्यवाद।